नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी खासी अब तो चलनी ही चाहिए। काफ़ी समय बाद हम लोग मिल रहे हैं। पूरी दिवाली आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया होगा, ढेर सारी खुशियाँ मनाई होगी। लेकिन अब हम लोग को आ जाना है अपने काम के प्रति, अपनी पढ़ाई के प्रति, क्योंकि हम लोग का जो मेन मोटो है बोरिंग असिस्टेंट टेक्नीशियन हम लोग को बनना है। तो असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन बनने के लिए हम लोग जो कड़ी चालू किए थे टेक थ्योरी का, उसकी आज 5वीं कड़ी है, जिसमें हम सभी लोग आपके साथ मिल करके इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बात कर रहे थे। तो आज 5वीं क्लास है, तो चलते हैं हम लोग क्लास की तरफ। और अभी तक जिन लोगों ने हमारा ये अवगत पाठशाला को सब्सक्राइब न किया हो, शेयर न किया हो, उनसे गुजारिश है हमसे जुड़ने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को हमारे द्वारा किए जा रहे जो प्रयास है उसका लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, तो हम लोग सीधे चलते हैं क्लास की तरफ। तो आज हम लोग लाए हैं कुछ क्वेश्चंस, उसको देख लेते हैं। देखिए हम लोग आज ये क्वेश्चन देखिए ये है, देखिए इसको देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका पहला प्रश्न है, सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या है। मतलब सांप के द्वारा जब काटा जाता है तो आपको फर्स्ट एड क्या देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका विकल्प है ऑप्शन ए। विकल्प है क्या? ऑप्शन ए, घाव पर पानी छिड़कना चाहिए। घाव पर क्या करना चाहिए? घाव पर पानी छिड़कना चाहिए। ठीक है। ऑप्शन बी, घाव पर एंटीसेप्टिक लगाना चाहिए। ऑप्शन सी, घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बहने आने देने से रोकने के लिए घाव को काटना चाहिए और घाव को रगड़ना चाहिए। तो बताइए क्या होगा। जब भी आप लोग देखते हैं सांप काटता होगा तो फिल्म अब देखते होंगे ना, तुरंत मुंह से उसको खून निकाल करके फेंकते, लेकिन ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम लोग को क्या करना चाहिए कि घाव पर कपड़ा बांधना चाहिए और खून को बाहर आने के लिए घाव को काट देना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग का इसका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से क्या एक हस्त पुस्तिका में सन्निहित नहीं होता है। यानी कि हैंडबुक में इनमें से क्या नहीं होता है। ठीक है। अब हमारे ऑप्शन है क्या? आधारभूत जानकारियाँ, दूसरा दिशात्मक विवरण, तीसरा सामान्य दोष और चौथा कारखाना रोल। देखिए हस्त पुस्तिका यानी कि ऐसे चीज़ जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। ऐसी चीज़ जो आपके पास हमेशा होनी चाहिए, उसमें क्या क्या होनी चाहिए? आधारभूत जानकारी तो भैया होनी ही चाहिए। दिशात्मक विवरण, किधर कहाँ जाना है, इतना बड़ा फैक्ट्री है तो आपको कैसे पता चलेगा। उस सामान्य दोष यानी कि कौन से मशीन की क्या क्या कमी है, क्या क्या वो है, उसको सब आपको समझना चाहिए। लेकिन भैया उसमें कारखाना रूल तो आएगा नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये ठीक, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? कारखाना कानून हस्त पुस्तिका में सन्निहित नहीं होता, मतलब शामिल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग का है, देखिए थोड़ा इंजीनियरिंग लाइन से प्रश्न पूछा गया है। इस ऑर्थोपेडिक दृश्य के संगत प्रथम प्रक्षेपण में आइसोमेट्रिक दृश्य क्या है। देखिए ये आपको दिया है, ये आपका आइसोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया है। इसमें पूछा है आपका ये क्या हो जाएगा। देखिए इसका टॉप व्यू दिया है, फ्रंट व्यू दिया है। तो अब इसका देखिए क्या हो जाएगा। अब ये तो देखिए ऊपर से देखने पर तो ये वाली तो दिखेगा नहीं, दिखे क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ आपकी ये वाली लाइन बनी है ना, जबकि ये वाली लाइन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये वाली बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अब हम लोग देखते हैं क्या, या तो सी या तो ए। देखिए अब इसमें क्या है, ऑर्थोग्राफिक है, तो देखिए इन दोनों से देखने पर क्या पता चल रहा है कि हम लोग का जो ऑप्शन नंबर सी है यही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि अगर इसका सही देखें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये आपका दिया है, आकृति में प्रदर्शित क्रिया को पहचानिए कि ये क्या, कौन सी क्रिया इसमें चल रही है। तो ऑप्शन फर्स्ट है चक्र प्रेषण, ऑप्शन बी है चक्र संतुलन, ऑप्शन सी है क्रैक प्रेषण, ऑप्शन डी है टेप प्रेषण। प्रेषण मतलब समझते हैं ना, ऊर्जा का संचरण, यानी कि जो पावर ट्रांसमिशन है वही चीज़ इसमें आपको दिखाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि टैप, ये जो चक है, व्हील चक है ना, इसको क्या किया गया है, संतुलित अवस्था में रखा गया है। ठीक है, सॉरी, इसको कहाँ रखा गया है, संतुलित अवस्था में। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो अभिविन्यास हेतु कार्यखंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऊर्ध्वाधर स्थिति में
रखा जाता है, इस उद्देश्य के लिए इसे कहाँ पर कसा जाता है। यानी कि कोई भी कार्य करने के लिए जो कार्यखंड है उसको ऊर्ध्वाधर में अगर रखा जाता है तो उसको कहाँ पर कसा जाता है, हम लोग का 5वां प्रश्न है। और इसके विकल्प है जो क्या है, सतही प्लेट पर, एक कोरे प्लेट पर, एक वी ब्लॉक में, एक बेड मशीन पर। देखिए मशीन बेड पर क्या करेंगे, जब वो ड्रिलिंग वगैरह करेंगे तब हो जाएगा। ठीक है, मशीन बेड पे जब ड्रिलिंग वगैरह करेंगे तब हो जाएगा। अब हम लोग के पास वी ब्लॉक पर क्या रखता है, गोल कोई जॉब होता है उसको रखने के लिए काम आता है। और सतही प्लेट यानी कि सरफेस प्लेट, वो तो जानते हैं कि वो मेजरिंग और मार्किंग इंस्ट्रूमेंट, तो हमारा क्या बचता है, कोणी प्लेट। ऑप्शन नंबर बी कोरिंग प्लेट हम लोग का सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, साइन बार में सुराख का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। साइन बार आप लोग देखें ना, कुछ इस तरीके का होता है। तो एक मिनट, देखिए हम लोग का साइन बार होता है, यहाँ बना देते हैं, कुछ इस तरीके से होता है ना, 2 ठो होते हैं बीच में, यहाँ पर गोले गोले थोड़े से होते हैं साइन बार। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका ये जो सुराख बने होते हैं ये वाले, उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए होता है। तो देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन है सुंदरता के लिए, भार कम करने के, वर्क पीस को क्लैम करने के लिए, और उपरोक्त सभी के लिए। तो देखिए क्या होगा, इससे क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग कोई वर्क पीस को क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से बांध देंगे तो ये क्लैंपिंग करने के लिए होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 7वां है कि आंतरिक अंतःपुंज के टेपर को इनमें से किसकी सहायता से मापा जा सकता है। यानी कि जो आंतरिक अंतःपुंज के टेपर को, आंतरिक अगर कोई टेपर है उसको नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यही आपका प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब आपके ऑप्शन जो हैं वो क्या है, देखिए ऑप्शन ए साइन बार है, ऑप्शन ए साइन बार है, ऑप्शन बी संयोजक सेट है, ऑप्शन स्लिप गेज और मानक बीमाओं की गेंद है, और चौथा है डायल गेज। डायल गेज आप देखेंगे कि अगर वो क्या है, डायल टाइप का हो गया, थोड़ा सा मिस अलाइनमेंट हो गया, तो उसके लिए डायल गेज का प्रयोग करते हैं। और टेपर को मापने के लिए साइन बार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, टेपर को मापने के लिए लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग देखा ना 6 नंबर में, किसका प्रयोग करते थे, साइन बार का। लेकिन अब इसका क्या हो जाएगा, आंतरिक टेपर को याद करने के लिए स्लिप गेज का प्रयोग करेंगे। किसका, स्लिप गेज और मानक बीमाओं की जो गोल गेंद होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं तो नेक्स्ट है, सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्या, गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन 2 पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ऑप्शन डी स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफी। ठीक है, सॉरी स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। ठीक है, तब इसका स्पेक्ट्रो मतलब क्या होता है, आपका क्या होता है बताइए। स्पेक्ट्रो मतलब होता है आपका प्रकाश, और हेलियोग्राफिक मतलब क्या होता है, उसी प्रकाश का फोटोग्राफ को लेना। तो सूर्य की जो फोटोग्राफी की जाती है उसके लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा स्पेक्ट्रो हेलियोग्राफी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं आगे, तो नेक्स्ट हम लोग का 9वां प्रश्न है कि वर्गाकार फाइल का प्रयोग किसकी फाइलिंग के लिए किया जाता है। यानी कि जो फाइल होते हैं ना, देखिए ये इस टाइप के फाइल होते हैं ना, इस तरीके से, और यहाँ पर क्या होते हैं कि वो आपका मुठिया लगा दी जाता है। तो ये जो फाइल होती है, पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की फाइल होती है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं। वर्गाकार फाइल यानी कि स्क्वायर जो फाइल होती है तो हम लोग कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर जो फाइल है उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। ऑप्शन है हमारा गोलाकार जाप के लिए, सपाट जाप के लिए, त्रिकोण जाप के लिए, वर्गाकार। देखिए वर्गाकार है तो वर्गाकार के लिए ही करेंगे ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वर्गाकार जाप के लिए। यानी कि देखिए जैसे अगर यहाँ पर बताते तो यहाँ पर इस तरीके से कोई वर्क पीस यहाँ पर हमको मशीनिंग करनी है, सॉरी यहाँ पर अगर हमको मशीनिंग करनी है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वर्गाकार फाइल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 10वां कि उस प्रकार के फाइल ज्ञात कीजिए जो पदार्थ को तेज़ी से काटता है। देखिए आप लोग भी जब ITI कर होंगे तो उतने समय क्या हो रहा था कि पहले सोचते थे कि जल्दी से मटेरियल कट करें, तो हम लोग क्या करते थे, बास्टर्ड फाइल का प्रयोग करते थे ना। किसका, बास्टर्ड फाइल का हम लोग प्रयोग करते थे। अब देखिए बास्टर्ड फाइल में क्या होता है कि किस प्रकार के कट होते हैं, ये आपका पूछा है। देखिए फाइल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल
कटिंग टीथ होता है, डबल कटिंग टीथ होता है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा है कौन सा कट, तो आपका ये क्या है, तो हम लोग दोहरी कट यानी कि ये बास्केट फाइल कैसा होता है, दोहरी कट का होता है, सबसे ज़्यादा काटने के लिए उसी का प्रयोग करते हैं ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सेकंड कट फाइल का। सेकंड फाइल में भी कौन सा फाइल, बास्केट फाइल का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग 11वां प्रश्न पूछ कर देखते हैं। तो 11वां प्रश्न हम लोग का है, हेक्सा ब्लेड निम्नलिखित में से किससे बना होता है, यानी कि हेक्सा ब्लेड जो होता है वो किस पदार्थ का बना होता है, ठीक। तो देखिए अब हेक्सा ब्लेड क्या है, कटिंग टूल है, क्या है, कटिंग टूल है। अब आपको मैंने बताया था जितने भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे, जितने भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे क्या हो जाएंगे, हाई स्पीड स्टील के ही बनते हैं, हाई स्पीड स्टील के ही सामान्यतः बनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न कार्बन इस्पात नहीं होगा, ढलवा लोहा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, उच्च कार्बन क्रोमियम स्टील नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, उच्च गति स्टील इस्पात यानी कि हाई स्पीड स्टील, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का ये है, ब्लेड टूटने का क्या कारण होते हैं, मतलब जो ब्लेड होते हैं हेक्सा ब्लेड उसके टूटने के सबसे अधिक कारण क्या होते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है, हेक्सा पर अधिक दबाव पड़ता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, हेक्सा पर अधिक दबाव पड़ता है। दूसरा क्या है, कूलेंट का प्रयोग न करना, और पुराने कट में नई ब्लेड का प्रयोग करेंगे। ये सभी तीनों यानी कि अधिक दबाव डालेंगे तब भी टूटेगा, और कूलेंट नहीं डालेंगे तो वो गर्म होकर चिटक सकता है, ठीक है। और पुराने कट में अगर नई लगाएंगे तो उससे भी होता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का है, निम्न मिश्र धातु फोर्जिंग के लिए तापमान कितना होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो फोर्जिंग का तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, तो ये कितना होना चाहिए भैया, लगभग आपका 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। कितना होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। तो अभी तक हम लोग ने 13 क्वेश्चंस को देखा, और नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका समझ गए ना, इसका क्या हो जाएगा, 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर फोर्जिंग की जाती है। अब फोर्जिंग के लिए क्या जाए, फोर्जिंग की विधियाँ होती है ना, एनलिंग है, टेम्परिंग है, ठीक है। तो इन सभी को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, नहीं तो अभी तो हम अगले वीडियो में ही, अगले आने वाले वीडियो में हम लोग की बात करेंगे। नेक्स्ट हम लोग का जो है, नेक्स्ट हम लोग का जो है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ये रहा, देखिए यहाँ से इधर कर देते हैं। चलिए देखिए कि इसमें बोला गया है, रुकिए 1 मिनट, प्रश्न पूरा कर, अच्छा ये देखिए मिलान वाला है, क्या है, मिलान वाला है। निम्न चिन्ह में प्रदर्शित संशियों को पहचाने और कोड की सहायता से सही उत्तर, मतलब कि कौन सी एक है, और किस, मतलब कि ये जो फिगर आपको दिख रहा है, ये वाला, सॉरी 1 मिनट, ये वाला जो फिगर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ABCD, वो उसको उसके नाम के हिसाब से मिलाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हम लोग देखेंगे क्या कि ये देखिए पिक फाइल, पिकअप संसी या टोंग्स बोलते हैं ना संसी को। तो ये किसका प्रयोग बस केवल पकड़ने के लिए किया जाता है, किसका उठाने के लिए किया जाता है। तो ये सब देखिए, तो इसका देखिए जो ए है, ये आपका ये वाला देखिए वर्गमुखी है ना, देखिए आगे का जो फेस है ये वाला, ये कैसा है, वर्गाकार है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 देख रहे हैं, ए का 3 देखिए तीनों में है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी तो चला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी को हम लोग हटा देते हैं। नेक्स्ट हम लोग को कितने बचते हैं, अब देखिए दूसरा देख लेते हैं, दूसरे से हम लोग को क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या है, छिद्रित वर्गाकार, सॉरी देखिए बी देख लेते हैं। बी हमारा जो है, बी कौन सा हो जाएगा, बी देखिए आपका छिद्रित वर्गाकार है, नहीं भैया छिद्रित वर्गाकार तो नहीं है, वर्गमुखी है, वर्गमुखी तो पहला ही हो गया था, ऑप्शन ए हो गया था, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, अब इसका बी सपाट है, देखिए इसका फेस देखिए सपाट है ना। अब बी का 4 देख लीजिए, बी का 4 कौन है, हाँ बी का 4 कौन है, ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा यही आंसर हो गया। इस प्रकार में क्या कहते हैं, एक ही दो से हम लोग एलिमिनेट मेथड के द्वारा ही इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो इससे आसानी से हम लोग का हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का 15वां प्रश्न है, स्मिथ की लोहा कार्यालय में ट्वियर, यानी कि जो ट्वियर होता है हवा देने वाला होता है, इसका अर्थ क्या था। देखिए हम लोग ने अर्थ में ही बता दिया कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वायु की आपूर्ति। वायु की आपूर्ति करने के लिए भैया ट्वियर का प्रयोग करेंगे ना, तो जिसको धौकनी भी बोलते हैं सामान्य शब्दों में। देखिए इसमें तो लोहार गिरी जो होता है, तो इसमें क्या करता है कि वायु की आपूर्ति के लिए करता है। तो ये 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि निहाई की मोटाई की सीमा क्या होती है, मतलब जो निहाई होती है उसकी मोटाई कितनी होती है। तो इसकी मोटाई भैया कितनी होती है 20 से 25 mm होती है। निहाई की जो मोटाई होती है कितनी होती है भैया 20 से 25 mm के बीच की होती है। और ये भैया किस मटेरियल का होता है पिटवा लोहे का होता है, पिटवा लोहे का ना, पिटवा लोहे का ये बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का है ये 17वां प्रश्न है। देखिए, इस्पात का आवरण दृढ़ीकरण किया जाता है, यानी कि इसको अगर वो और भी रेडी करना है और भी टफ बनाना है और भी हार्डनेस इसमें लाना है तो किसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, सतह परिसज्जा को सुधारता है, नहीं भैया ये तो होगा नहीं। उचित तापी उष्माचार द्वारा, तापी उष्माचार यानी कि हीट ट्रीटमेंट द्वारा। देखते हैं अगर हम लोग कुछ भी करना है तो हीट ट्रीटमेंट के द्वारा ही करेंगे ना। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाकी देखिए विकल्प भी और देख लेते हैं। हीट ट्रीटमेंट ही हमको तो जहाँ तक लगा यही होगा। ओके, ऑप्शन सी में क्या है, इस्पात को गर्म करने पर क्रांतिक तापमान के ऊपर आ नाइट्रोजन किस प्रकार। देखिए ये सब भैया कोई बात नहीं है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है भैया हमारा ये। देखिए अब हीट ट्रीटमेंट कई सारे प्रकार आ गए हैं। देखिए कि वह प्रक्रिया जिसमें स्टील को कार्बन मात्रा के आधार पर एक उपयुक्त तापमान पर और पर्याप्त समय के लिए रखा जाता है, फिर कमरे के तापमान पर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। मतलब धीरे धीरे क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, वो क्या कहलाता है। देखिए तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एनलिंग हो जाएगा। देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, नॉर्मलीकरण है, कठोरीकरण है, टेम्परीकरण है और एनलीकरण। देखिए भैया नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले गर्म कर देते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं, वो धीरे धीरे कमरे के तापमान पर अपने से ठंडा हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि जब कमरे का तापमान धीरे धीरे कुछ समय के लिए रख देंगे, जैसे वो ठंडा हो जाए धीरे धीरे, वो क्या क्या कहलाते भैया एनलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है एनलिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है कि जो कोई पार्ट्स है उसको क्या करते हैं मशीनिंग योग्य बनाने के लिए। किसके लिए, मशीनिंग योग्य बनाने के लिए, उसे नम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके स्ट्रेंथ होते हैं उसको सुधारने के लिए, जो ग्रेन्स होते हैं उसको सुधारने के लिए भी इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट इधर ऊपर आते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग का है 19वां प्रश्न है, फिलर गेज का पदार्थ क्या होता है। तो देखिए फिलर गेज हम लोग क्या करते हैं, जैसे दो जॉब है, एक मिनट जैसे दो ये कोई पार्ट्स है, इसके बीच का ये जो गैप है इसको मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं फिलर गेज का। फिलर गेज इस तरीके से ढेर सारे आपके होते हैं, उसी का हम लोग क्या करते हैं प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसका हम लोग क्या करते हैं प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है जो उसके बीच में जगह होते हैं उसको हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो इसका जो पदार्थ होता है ये किस का होता है। तो ये आपका क्या होता है कि पहले इसमें दिए कि पदार्थ, हाँ देखिए इस किस पदार्थ का होता है। तो ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील। तो हाई स्पीड तो होगा नहीं क्योंकि ये कटिंग ही जो होता है, कटिंग वाले जितने होते हैं वही हाई स्पीड स्टील के होते हैं, तो ये होगा नहीं। उच्च इस्पात स्टील, तो ये उच्च इस्पात इसलिए भी देखिए कटिंग में ही आता है ना। और ऑप्शन नंबर सी है मृदु इस्पात का भैया कोई करेंगे नहीं। देखिए इसका जो होता है टूल स्टील या बेदाग स्टील। बेदाग मतलब कि ये क्या होता है स्टेनलेस स्टील को ही बेदाग इस्पात बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसको देखिए टूल स्टील से भी बनाते हैं, टूल स्टील बनाते हैं, या फिर बनाते हैं स्टेनलेस स्टील से बनाते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग बता ही दिया क्यों किया जाता है कि गैप को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है टेम्परिंग एक प्रक्रिया। अब देखिए टेम्परिंग बताया ना वही चीज़ है कि ये क्यों किया जाता है सख्त करने के लिए। टेम्परिंग अभी बताया ना एनलिंग टेम्परिंग, तो इसका क्यों किया जाता है टेम्पर करने के लिए किया जाता है सख्त करने के लिए। ठीक है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सख्तीकरण के लिए। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि इंजीनियर्स स्टील नियम के लिए रीडिंग परिशुद्धता
क्या है, इंजीनियर्स स्टील, यानी कि जो हमारे जो आप लोग जो स्केल समांतर देखते होंगे जो स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, वो ये पूछ रहा है इसकी परिशुद्धता यानी कि अल्पतमांक लगभग कितना होनी चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, तो 0.5 mm इसका राइट आंसर है। कितना हो जाएगा, 0.5 mm। इसकी क्या है, अल्पतमांक यानी कि शुद्ध परिशुद्धता जो है, रीडिंग परिशुद्धता, वो कितना है, 0.5 mm होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1 मिनट इसको हटा देते हैं, इसको अगर हम लोग हटा देते हैं तो क्लियर हो कुछ हो जाएगा। चलिए 1 मिनट, चलिए अब सही है। देखिए इसमें क्या है, अच्छा हाँ 22वां प्रश्न, 22वां प्रश्न है, एक भाजक के द्वारा प्रयोग नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता, मतलब एक भाजक का प्रयोग किस लिए नहीं किया जाता, ये आपका प्रश्न है। देखिए, आयाम स्थानांतरण हेतु, वृत्त निर्माण के लिए, समान अभिबिंदित वृत्त बनाने के दो बिंदुओं के बीच की दूरी, देखते होंगे ना, जैसे कि ये आपका डिवाइडर है, इस तरीके से कुछ डिवाइडर आपके बने होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके डिवाइडर बने होते हैं ना। अब इसका प्रयोग किया जाता है आयाम स्थानांतरण, नहीं, वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं आयाम को स्थानांतरण करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। वृत्त बनाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, ये प्रकार जो हम लोग बोलते थे समान शब्दों में, वो समान अभिमुख वृत्त बनाने के लिए कर ही रहे हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी नापने के लिए भी इसका ये हिल जाता था, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग न करके वर्नियर कैलिपर वगैरह का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, जॉर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर जो होता है, इस सब का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो प्रश्न है कि डैशटेजर्स एक रैखिक मापन उपकरण है, यानी कि इनमें से कौन सा एक रैखिक मापन यानी कि लीनियर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, ये आपका प्रश्न है। तो 23वें का उत्तर क्या हो जाएगा, इस्पात का फुट्टा, फुट्टा यानी कि आपका जो ये स्केल होता है ना, स्केल देखें ना, इस तरीके से जो बना रहता है स्केल, इस तरीके से ऐसे बना रहता है ना स्केल, सब अल्पतमांक को जो लगाते हैं इंच का, फुट का, क्योंकि साइन बार बताएं टेपर स्टिप लेवल, लेवलिंग चेक करने के लिए, और वेबल प्रोटेक्टर यानी कि वेबल चांदा, ये क्या कहता है, कोण नापने के लिए प्रयोग करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा भैया, देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इस बात का फुट्टा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का जो प्रश्न है वो है, किस कटिंग मशीन में मोटर की घूर्णन शक्ति को एक क्रैंक प्रणाली द्वारा रेखीय गति में बदला जा सकता है, यानी कि कौन सा जो मशीन होता है कटिंग मशीन, उसमें मोटर की घूर्णन गति को एक क्रैंक प्रणाली द्वारा रेखीय गति में बदला जा सकता है। अब यह रेखीय गति वाली बात है, यानी कि इसको हम लोग को सीधा सीधा रेखीय दिशा में करना है, लेकिन क्रैंक के द्वारा, क्रैंक मतलब समझते हैं ना, देखिए क्रैंक क्या होता है, इस टाइप का आपका होता है, जिससे क्या करता है ये तो किस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा ना, इस तरीके से आपका क्या करेगा, ये इस तरीके से रोटेट करेगा, लेकिन क्या होगा, इसको हम लोग को ऊपर नीचे मतलब रेखीय दिशा में ऐसे, या इस दिशा में, या इस दिशा में हम लोग को करना है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, यही आपका प्रश्न है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पहले क्लियर कर देते हैं, तो आगे बताते हैं फिर। ठीक, चलिए 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 नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए, वृत्ताकार आरी, ऑप्शन नंबर ए वृत्ताकार आरी, ऑप्शन बी क्षैतिज ब्लेड आरी, ऑप्शन सी कंटूर सा है, ऑप्शन डी पावर सा। तो जो पावर सा होता है वही तो भैया जो आरी होता है, वो देखिए इस तरीके का ही उसमें तात्या होता है, यही रेखीय तरीके से कार्य करता है ना, यही वाला रेखीय तरीके से कार्य करता है। तो पावर सा जानते हैं ना कि ज़्यादा कटिंग करने के लिए पावर सा का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी पावर 100। नेक्स्ट हम लोग का जो प्रश्न है, ये प्रश्न अच्छा विषय प्रश्न लेकर आए हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन जाता है, तो इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि छोटा से छोटा करके, कि आपको पढ़ने में भी आसान हो, याद करने में भी आसान हो। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग का, किस प्रकार के जोड़ में पिघला हुआ शीशा प्रयोग किया जाए। देखिए हम लोग इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करवा रहे थे, तो इस बार ये प्रश्न पूछा गया था, क्या जो हम लोग 2015 वाला पेपर लिए थे उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, पिघले हुए शीशा का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो देखिए इसमें उसमें सारा हम लोगों ने बताया था, फिर से आपको बताते, तो सॉकेट और स्प्लिक और जोड़ में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका
सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्योंकि उसमें चर्चा कर दिया है, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो उस वाले वीडियो में जा करके इसको देख ले, शायद हम लोग की दूसरी वीडियो में ही ये है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग का जो 26वां प्रश्न है वह है, वह उपकरण जिसमें कालखंड को पकड़ा जाता है तथा सहारा जाता है और निर्देशित किया जाता है तथा कटिंग टूल को भी गाइड किया जाता है, वो क्या है? मतलब कि वो ऐसा कौन सा उपकरण है जिसमें उसको पकड़ा भी जाता है, सहारा भी दिया जाता है और गाइड भी किया जाता है तथा कटिंग टूल को भी गाइड करता है, वो क्या कहलाता है? तो देखिए, अब दो ये चीज़ होता है, एक होता है जिग होता है, एक फिक्सर होता है। तो जिग क्या करता है? पकड़ता है और गाइड करने का काम करता है, जबकि फिक्सर जो होता है केवल और केवल फिक्स करने का। देखिए, फिक्सर जो वर्ड बना है फिक्स से बना है, जबकि जिग क्या करता है? ये पकड़ता भी है और ये क्या करता है? गाइड भी करता है कटिंग टूल को, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिग एंड फिक्सर का क्या हो जाएगा? जिग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो देखिए, हम लोग ने आज यही सारे प्रश्न को देखा है। ये एक बार पूरा आ जाते हैं फर्स्ट से। देखिए, हम लोग ने यहाँ से पढ़ा था सांप काटने के लिए फर्स्ट एड देखा था, ठीक है। उसके बाद अष्टपुष्ट का देखा, आइसोमेट्रिक देखा, ठीक है। चक्र संतुलन की अवस्था वाला ये सब जो प्रश्न है, साइन बार को हम लोग ने देखा है, फोर्जिंग वाला देखा है, हेक्साब्लेड को देखा है, ठीक है, आरे देखा है। तो ये सब जो सारे प्रश्न हैं, आज हम लोग ने 26 प्रश्न को पूरा देखा। अगर आप लोग इसमें, अगर इस 26 में से अगर आप क्या करते हैं, 26 में से 12 प्लस भी करते हैं, 12 प्लस भी करते हैं, तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और ज़्यादा पे करने के लिए आप हम लोग के साथ जुड़िए, हमारे टीम के साथ जुड़िए, जिससे आप क्या करेंगे, अपनी बोरिंग टेक्नीशियन की तैयारी में भरपूर तरीके से लग पाएँ। और हम लोग से जो प्रयास हो सकेगा हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। अंत में वही लाइन, बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कुछ करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडू लेकर टूट पड़ो। तो अब समय आ गया है कि हम लोग को गांडू लेकर टूटना पड़ेगा, अपनी अंतिम लड़ाई करनी पड़ेगी। और अगर ये लग रहा हो कि हमसे ना हो पाएगा तो बिल्कुल बता दें, ये आप ही हैं। अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो आप परीक्षा भी दे सकते हैं, अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो पूरा प्रयास कीजिए, तब तक हम लोग मिलते हैं। तो तब से आपको बाय बाय, और पढ़ाई करते रहिए। हो सकेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोग को नेक्स्ट से जिस चैप्टर पर भी क्वेश्चन चाहिए उसके लिए हमको एक बार रिप्लाई कर देंगे, तो हमको समझ में आओ, कमेंट जरूर करें, जिससे हम लोग का हौसला वर्धन होता है कि हाँ, कोई जो है जो रेगुलरली हम लोग को वॉच कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।